बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल एलीन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीपल एलीन। मल्टीपल एलीन, ठीक है। इस मल्टीपल एलीन में हम लोगों ने ये समझा था जो ये मल्टीपल एलील है, जब किसी एक ही जीन के दो या दो से अधिक जीन होते हैं, यानी टू और मोर जीन, मोर एलील ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के जब दो से अधिक एलील्स होते हैं तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने एक देखा था, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन मैन। एबीयू ब्लड ग्रुप हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में। एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम यह भी एक मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, जिसमें तीन तरह के एलील पाए जाते हैं, 3 टाइप के एलील्स पाए जाते थे। यह हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे इसी तरह का एक बेहतरीन एग्जांपल जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अभी इसी बार दार्क यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मल्टीपल एलील क्या है, इसका एग्जांपल से आपको समझाना था। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड कलर, इनहेरिटेंस ऑफ कोड कलर इन रैबिट। क्या डिस्कस करना है हम लोग को? इनहेरिटेंस ऑफ कोड कलर इन रैबिट। तो रैबिट में कोड कलर का इनहेरिटेंस कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रैबिट में कई तरह के रैबिट्स देखने को मिलते हैं, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे तो हमें कई तरह के 4 यानी 4 टाइप के यहाँ पर एल्बिनोस इलीज का यानी 4 टाइप का स्किन होता है रैबिट में। रैबिट के अंदर 4 टाइप के एलील पाए जाते हैं। पर इनका जो कैरेक्टर है यानी जो जीन है, एक ही सिंगल जीन है, कलर ऑफ स्किन, यानी कलर ऑफ कोड। यहाँ पर एक सिंगल जीन है, वो जीन क्या है? स्किन को कलर देने वाला, कलर ऑफ कोड, यानी कि स्किन को कलर देने वाला एक सिंगल जीन है, पर इसके पास मल्टीपल एलील हैं। यानी मल्टीपल कहने का मतलब यहाँ इसके पास कितने एलील हैं? 4 टाइप के एलील्स पाए जा रहे हैं। तो कैरेक्टर तो एक ही है, यानी कोड कलर ऑफ रैबिट, पर ये वो कोड कलर जो है वो कई तरह के हो गए। इसका रीजन था कि इन सभी जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ। तो ये जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर एक होता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड का मतलब होता है नेचुरली पाया जाता है, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो ये कैसा है? नेचुरल है। नेचुरल तो फिलहाल कभी है, पर इनमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। और जब इनमें म्यूटेशन नहीं होता तो इनका जो कोड का कलर है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो रैबिट है ये कैसा है? ब्राउन है। और ये कैसा होता है? हमने बताया ये वाइल्ड टाइप का होता है, मतलब इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता और इसे हम डोमिनेंट मानते हैं। तो ये कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। और इसके जीनोटाइप को हम कैपिटल सी और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसे कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा एक प्रजाति है चिंचिला। अच्छा, इसको हम एगुटी भी कहते हैं। इसे नेचुरल वाले को जो ब्राउन है या ग्रे कलर का होता है
इसे इक्विटी भी कहा जाता है। इक्विटी कलर का होता है, ठीक है। अब दूसरा हमने बताया, दूसरा कैसा होता है, चिंचिला। यहाँ पर चिंचिला को उसका जो एलील है, यानी 4 टाइप के जो एलील हैं, पहला आप कैपिटल सी देख पा रहे हैं, दूसरा CH, कैपिटल C और CH, ये कहता है चिंचिला के लिए एलील है। तीसरा आप CH देख रहे हैं जो कि कहता है उस हिमालयन, यस फॉर हिमालयन। और तीसरा एल्बिनो, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल C इसका हो जाएगा, कैपिटल C CH और CH ये हो जाएगा जीनोटाइप चिंचिला का, और ये हो गया हिमालयन का, और ये एल्बिनो का, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिंचिला है, चिंचिला की अगर हम कलर की बात करेंगे, ये कैसा होता है, ये ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर, यानी इसके जो फर है, जो इसके हेयर है, वो ऊपर जो है अगर टिप पर देखेंगे, जैसे ये हेयर चल रहा है, तो इसका टिप जो होगा, इनके टिप सभी कैसे होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ब्लैक टिप होते हैं, और इन्हें कैसे कहा जाता है, इन्हें चिंचिला कहा जाता है। तीसरा आप देख पा रहे हैं हिमालयन। हिमालयन की खास कैरेक्टर क्या है कि इनमें जैसे नोज है, टेल है, ईयर्स है, पॉप्स है, तो ये सब कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। बाकी का बॉडी का पूरा जो हेयर है, स्किन है, वो व्हाइट होता है, पर इसके ईयर, जैसे ईयर आप देख पा रहे हैं कैसा है, ब्लैक है। ये इसका नोज ब्लैक है, फीट, इनके पैर ब्लैक हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे रैबिट को हम हिमालयन कहते हैं। इसी तरह से एल्बिनो जो होता है, ये पूरी तरह से व्हाइट होता है, जो नॉर्मली हम लोगों के घरों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हिमालयन, तो सॉरी ये एल्बिनो। तो हमने देखा कि ये जो 4 तरह की स्किन देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं पहले एक ऐसे जो वाइल्ड टाइप है, इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। इनकी जो ओरिजिन हुई है, इसी वाइल्ड टाइप के, यानी इसी वाले जीन में ही म्यूटेशन हुआ, इसी में म्यूटेशन हुआ, और ये म्यूटेशन लगातार होता गया, और इस तरह से कई तरह की इसमें स्किन का कलर देखने को मिला। तो आइए देखते हैं इसी को। मल्टीपल एलील का एक बेस्ट एग्जांपल है कोट कलर इन रैबिट। तो यहां पर देखेंगे द कोट कलर ऑफ रैबिट, द कलर of the skin in a rabbit is influenced by a series of multiple alleles। तो ये इनकी जो कोट की कलर है, ये मल्टीपल एलील की एक कंप्लीट सीरीज होती है। इन्हीं एलील्स की वजह से इनकी कोट का जो कलर है वो देखने को मिलता है। The normal color of the skin is brown। इनकी जो नॉर्मल कलर होती है, यानी व्हाइट टाइप की जो कलर होगी, व्हाइट टाइप की जो कलर होगी वो कैसा होगा, व्हाइट टाइप का जो कलर है वो ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, ब्राउन या ग्रे कलर का होगा, सिल्वरी ग्रे, ठीक है। तो ये हो गया वाइल्ड टाइप। नॉर्मल जो इसकी स्किन है वो ब्राउन होती है। बिसाइड इट, इसके अलावा बिसाइड इट देयर आर व्हाइट रेज, इसमें व्हाइट रेज भी होती हैं, यानी इसमें जो कलर है स्किन का वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, जिसे हम एल्बिनो कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एल्बिनो। नेक्स्ट की बात करेंगे एंड हिमालयन। एल्बिनो एंड हिमालयन भी होते हैं, एल्बिनो एंड हिमालयन, ये हिमालयन एंड हिमालयन एज द म्यूटेंट रेस। ये सब के सब कैसे
होंगे ये सारे के सारे म्यूटेंट रेस हैं, यानी इनमें म्यूटेशन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है या इनकी ओरिजिन हुई है। जबकि ये जो है ये ब्राउन कलर, ये कहता है ये ब्राउन कलर वाला ये वायलेट टाइप है। हिमालयन इज स्मॉलर देन, जो हिमालयन होता है हिमालयन इज स्मॉलर देन सिमिलर देन हिमालयन इज सिमिलर टू एल्बिनो, एल्बिनो के सेम समान होता है, पर हैज डार्क नोज। हमने जैसा डायग्राम में देखा इसके नोज कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं, ईयर, फीट एंड टेल्स। तो इनके जो ईयर हैं, फीट और टेल हैं, ये सब कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द म्यूटेड जीन्स जो एल्बिनो है एंड हिमालय ऑक्यूपाई द सेम लोकस एंड आर एलिमेंट। जैसे मान लो ये जीन है तो ये क्रोमोसोम है, तो ये जो हिमालयन और एल्बिनो है ये सब के सब कहां पर पाए जाएंगे, सेम लोकस पर पाए जाते हैं। जैसे एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा, ये एलीन। बोथ एल्बिनो एंड हिमालयन आर रेसेसिव टू देयर नॉर्मल एलीन, दोनों ही रेसेसिव होते हैं नॉर्मल एलीन के। अब हम इसके इनहेरिटेंस की बात थोड़ी सी करेंगे, कैसे इसका इनहेरिटेंस होता है। जैसे आप मान लो एक फुल कलर या एगोटी कलर का रैबिट है, एक फुल कलर या हम कह सकते हैं एगोटी कलर का रैबिट है, फुल कलर या एगोटी। एगोटी कलर का रैबिट है जिसे हम सिंपली वहां पर ब्राउन कहते हैं, ब्राउन कलर। अब इसका हमें क्रॉस करा देना है एल्बिनो रैबिट से, इनका क्रॉस एल्बिनो रैबिट से कराना है। एल्बिनो रैबिट से कराना है, जो कि कैसे होते हैं, प्योर व्हाइट होते हैं। प्योर व्हाइट होते हैं। अब ये इनके पैरेंटल जनरेशन है। अब यहां से हमने यहां पर बताया था कि इसका जो जीन होता है, ये जो ब्राउन कलर या ब्लू कलर जो आता है, ये जीन की वजह से आता है और वह जीन कैसा होता है, वाइल्ड टाइप का होता है। तो ये जीन जो है कैसा होगा, कैपिटल सी, और इसके जीनोटाइप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल सी, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है। जो वाइल्ड है अर्थात म्यूटेशन से नहीं आया है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, जो वाइल्ड होंगे हमेशा डोमिनेंट होंगे ओवर म्यूटेट। जो भी म्यूटेटेड है उसके ऊपर ये क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो ये कैसा होगा, रेसेसिव होगा, रेसेसिव। रेसेसिव होते हैं और इन्हें स्मॉल सी से भी नोट किया जाता है। अब इनके यदि हम गैमीट बनाएंगे तो गैमीट इनके क्या बनेंगे, गैमीट बन जाएंगे, यानी एक ही गैमीट बनेगा, एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, सभी में कैपिटल सी होगा, और इसके जो गैमीट बनेंगे स्मॉल सी वाले। तो दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बना, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब ये कैपिटल सी स्मॉल सी आया तो इसका कलर कैसा होगा, इसके कोट का जो कलर है ये एमिटी होगा,
एगुटी कलर होगा। इसका रीजन क्या है, क्यों एगुटी होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल सी है वो डोमिनेंट है, और इस डोमिनेंट की वजह से इसमें जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? एगुटी कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी का यदि हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, इनका हम इंटर क्रॉस कराएंगे, इंटर क्रॉस कराने से इंटर क्रॉस कराने के लिए हम एक यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो एक यूनिट स्क्वायर हम यहाँ से बनाएंगे। चलिए यहाँ पर ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ मेन लेंगे, मेन गैजेट को, और एक तरफ फीमेल गैजेट करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दो तरह के गैजेट का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें हम सेल्फ लेते हैं तो इसका आपस में इंटरक्रॉस कराएंगे, एक मेल होगा और दूसरा इसी तरह का हमें फीमेल लेना है। तो इनका गैमेट बनाएंगे तो एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी, दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो ये गैमेट बनाते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल है, कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो यहाँ पर आप सॉरी स्मॉल सी और स्मॉल सी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। तो ये जो आप देख पाए यहाँ पर ये कहता होगा, ठीक है। तो ये जो है एगुटी होगा, एगुटी, ये भी कैसा होगा, एगुटी होगा, ठीक है। ये भी एगुटी, और ये कैसा होगा, ये रिसेसिव कंडीशन में है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एल्बिनो। तो जो रेशियो आएगा, रेशियो इसका जो रेशियो आएगा एल्बिनो, और एल्बिनो का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3:1, 3:1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस बिटवीन चिंचिला एंड हिमालय, चिंचिला और हिमालय के बीच में यदि हम कराते हैं क्रॉस, तो यहाँ पर हम एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो वाइल्ड टाइप का रैबिट है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, म्यूटेट टाइप के, क्योंकि यहाँ पर ये वाइल्ड टाइप का था जो कि डोमिनेंट है किसके ऊपर, ओवर द एल्बिनो रैबिट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम एक और देखेंगे क्रॉस बिटवीन, दूसरा एक जनरेशन देख लेते हैं, क्रॉस, दूसरा केस है क्रॉस बिटवीन चिंचिला एंड एगुटी। चिंचिला एंड एगुटी, चिंचिला एंड एगुटी के बीच में यदि क्रॉस कराते हैं तो सिंपली हम इसके लिए चिंचिला के लिए यूज करते हैं। इधर हम चिंचिला लेंगे, चिंचिला, चिंचिला
और उसका क्लास में करा देंगे एमिटी के साथ, एमिटी के साथ करा देंगे। तो इसके जो गैमेट बनेंगे यानी इसका पहले जीनोटाइप देखेंगे हम, तो हमने बताया था इसे डिनोट करते हैं CH से। ये कैसा हो जाएगा CH चिंचिला, चिंचिला, और इससे एग्विटी है इसलिए हम इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो इसका हम यदि गैमेट बनाएंगे तो गैमेट सेम तरह का होगा, तो बस केवल एक से करा लेते हैं। ये इनका फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा कैपिटल C एंड CH, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन आया एपोन जनरेशन में आने वाले जो भी रैबिट थे ये सब के सब कहते हैं, सब के सब एग्विटी आए, ठीक है। तो इससे कंफर्म हुआ कि जो वाइल्ड टाइप का एलील है वो डोमिनेंट होता है म्यूटेट टाइप का, क्योंकि अभी कहता है म्यूटेशन से आया है। तो अगर हम इसी को इंटरक्रॉस कराते हैं, इंटरक्रॉस जैसा क्रॉस कराएंगे तो इससे सेम टाइप का हम दोनों तरफ लेना होगा C कैपिटल C एंड CH, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। ये यूनिट स्प्लाइसिंग यहाँ पर बनाएंगे हम। हम गैमेट लेंगे और दूसरे तरफ गैमेट लेंगे। यहाँ पर यदि गैमेट बनाएंगे तो दो तरह के गैमेट बनेंगे इसके, एक तो C का और CH। यहाँ पर C CH और इसके लिए गैमेट वही बनेंगे कैपिटल C और तो आपके पास जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के दौरान कैपिटल C एंड CH, कैपिटल C एंड CH, कैपिटल C एंड CH, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पाए कि जो भी प्रोजेनी थी वो एक तो प्योर चिंचिला मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो रेशियो देखें चिंचिला और एग्विटी की रेशियो F2 जनरेशन का जो रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा एग्विटी रेशियो चिंचिला, तो चिंचिला और एग्विटी का जो रेशियो आएगा अगेन वही आएगा 1 to 3 3:1 आएगा, यानी 1 क्या होगा चिंचिला होगा और 3 इसमें से क्या है एग्विटी में। तो इसी तरह से अगर हम अगली जनरेशन भी इसको देखेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तो नेक्स्ट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस तरह से आप यदि सक्सेसफुली करते हैं तो आप पाएंगे कि जो एग्विटी है, एग्विटी ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट ओवर अल्बिनो, डोमिनेंट ओवर चिंचिला
चिंचिला एंड ये डोमिनेंट होता है ओवर हिमालयन और हिमालयन डोमिनेंट ओवर अल्बिनो। ठीक है, तो ये सीरीज इस तरह से चलती है, यानी कि जो एगुटी है वो डोमिनेंट होता है, सभी से डोमिनेंट होता है, बाकी के जो भी सक्सेसिव हैं उन सभी के ऊपर ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। चिंचिला एगुटी से रिसेसिव होता है, लेकिन हिमालयन और अल्बिनो से डोमिनेंट होता है। इसी तरह से हिमालयन जो है एगुटी एंड चिंचिला के ऊपर डोमिनेट होता है, सॉरी रिसेसिव होता है। हिमालयन जो है ये रिसेसिव होता है एगुटी और चिंचिला के कंपैरिजन में, जबकि डोमिनेंट होता है किसके कंपैरिजन में, अल्बिनो के। जबकि अल्बिनो जो है ये रिसेसिव होता है सभी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इनहेरिटेंस सबका कराओगे तो आपको इसी तरह का रेशियो मिलने वाला है। तो आज हम लोगों ने देखा मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल, फोर्थ कलर इनहेरिटेंस ऑफ फोर्थ कलर इन रैबिट। ठीक है, तो इसी तरह से आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी